प्री डायबिटीज़, फ्रेंड आपने कई बार वर्ड सुना होगा प्री डायबिटीज़, ये क्या होती है? अगर आपकी गर्दन पे पिगमेंटेशन है, अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो रही है, जिसे हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस के साथ साथ गर्दन पे छोटे छोटे मस्से हो रहे हैं जिन्हें हम लोग स्किन टैग बोलते हैं, अगर आपको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार फुंसियाँ हो रही है, पस की फुंसियाँ हो रही है, 7-8 फुंसियाँ एक साथ हो रही है, अगर बार बार पैरों में बाल तोड़ हो रहा है जो कि अंडर आर्म्स में भी है और जेनाइटेलियाज में भी है, तो इन सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करिए। ये प्री डायबिटीज़ के सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि प्री डायबिटिक मोस्टली साइलेंट किलर होता है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स में पता पड़ता है पेशेंट को कि मेरी शुगर 300-400 है, सवाल ही नहीं, मेरी शुगर तो 300-400 हो ही नहीं सकती है, बार बार चेक कराता है उतनी ही निकलती है, तब उसको एक धक्का लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यही नॉलेज देने जा रहा हूँ कि प्री डायबिटीज़ में क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तो आप भी, और अगर आप मिडिल एजेड हैं, 30 साल से ऊपर हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर आपको पसंद आता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 77 मिलियंस ऑफ पीपल प्री डायबिटिक है। जी फ्रेंड्स, 77 मिलियन पीपल्स प्री डायबिटिक है और 5 से 8 लाख केसेस प्री डायबिटीज़ में सफ़र करना चालू कर चुके हैं। डेली इतने पेशेंट बन जाते हैं, और मोस्टली इसमें इंडियंस ज़्यादा मिलते हैं। पहले अमेरिका था, फिर अब इंडिया है, ठीक है। और आप ही मान लीजिए कि प्री डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के विदाउट एनी सिम्टम। कोई सिम्टम्स ही पता नहीं करते, आप मेहनत ही नहीं करते हैं, आपकी आदत है लेट सोना, सुबह लेट उठना, खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, मीठा खूब खाना। इंडियन पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोगों का HbA1c टेस्ट 5.7 ही मिलेगा। आप करवा के देख लेना, अगर वो मिडिल एजेड है तो उसका 5.7, 5.5 टू 5.7 मिलेगा। अगर 5.7 टू 6.5 है तो वो प्री डायबिटिक है, इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, ये होता है प्री डायबिटिक। 35 ईयर के बाद रेगुलरली फास्टिंग, ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडियल शुगर, पीपी की शुगर और HbA1c 3 महीने की शुगर, ये करवाते रहिए 6-6 महीने में, साल भर में। ईजी रहता है, पता पड़ जाता है। और फैमिली हिस्ट्री है तो बिल्कुल रेगुलर मॉनिटर कराइए। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ भी बहुत ख़राब होती है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, दूसरी तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है, उनको लगता है हमें कोई बीमारी नहीं है, ईजी रहती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप जवान थे मैडम, अब आप धीरे धीरे एज हो गई है आपकी, इस एज में हाइपरटेंशन और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ तो हो ही जाती है। इसलिए आप अगर प्रेग्नेंट है तो ज़रूर अपने डायबिटीज़ का टेस्ट कराइए, बहुत ज़रूरी है। और यंग जवान बच्चों, तुम्हारा अगर लाइफस्टाइल सीडेंट्री है और तुम्हारा बेली फैट ज़्यादा है तो तुम्हें तो ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारा फैट ज़्यादा है, तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तुम लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, लॉस नहीं हो रहा है, तुम्हारा कोई डाइट मैनेजमेंट नहीं है, मर्जी आती जो खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो तुम्हारी इस डायबिटीज़ में, प्री डायबिटीज़ की कंडीशन को रिवर्स हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत कम है, आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। कॉर्टिजोल का नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है कॉर्टिजोल? कॉर्टिजोल जब बढ़ जाता है, कब बढ़ता है? कॉर्टिजोल बढ़ता है स्ट्रेस में। ज़्यादा स्ट्रेस लेना, जो कि आजकल के यंग बच्चों को तो फ्री फोकट में मोबाइल से ज़्यादा मिल जाता है, बेमतलब का स्ट्रेस लेते हैं, अपना कॉर्टिजोल लेवल बढ़ाते हैं। खूब खाएंगे, खूब खाएंगे, खूब खाएंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, प्यास लग रही है, यूँ नहीं पानी पी ले, ठंडा पानी पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखो भैया, स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखने से बहुत फ़ायदा पड़ेगा। लेट सोने की आदत, फालतू मोबाइल देखने की आदत कम करो। एक अपना टाइम फिक्स कर लो, 11 लास्ट, और सुबह उठने का टाइम 6 बजे का कर लो, अगर प्री डायबिटीज़ से बचना है तो। ठीक है, अब आप सिम्टम समझ लीजिए प्री डायबिटीज़ के क्या सिम्टम है। लेट सोने से, सुबह लेट उठने के बावजूद भी जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस रहेगी, थकान रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, ब्रेन फॉग रहेगा, ऐसा लगेगा कि मेरा जो सर है बिल्कुल हेजी हो गया है, उसमें कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सुस्ती है, मैं वापस सो जाऊँ। भूख ज़्यादा लगेगी, खाना खा लिया, फिर भूख लगी 1 घंटे बाद, उतना ही फिर खिला दो। फिर अपन ये जो बीच बीच में खाते हैं ना, इससे अपनी शुगर बढ़ती है और बार बार यूरिन फ्रीक्वेंसी लगने लग जाती है। फिर हम लोग टेस्ट भी करा लेते हैं। अब आप लोग मेरा वीडियो देख के अगर टेस्ट करा लोगे, डायबिटीज़ बढ़ी हुई आएगी तो आप डर जाओगे, अरे भाई डरते क्यों हो?
डरना नहीं है, दवा शुरू नहीं करनी है अपने को तो होम्योपैथिक दवा लेनी है प्री डायबिटीज़ में। और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ वो करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, सुबह जिम जाओ, वॉक करो, योगा करो, प्राणायाम करो, अपना वेट को लॉस करो। प्री डायबिटिक में होम्योपैथी का अच्छा रोल है, वो मैं अभी एंड के वीडियो में समझा देता हूँ। 45 मिनट की सुबह सुबह वॉक करो, रात को खाने के बाद वॉक करो 20 मिनट की। अगर वेट लॉस 5 to 7% कर लोगे तो प्री डायबिटीज़ नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेस लेवल कम करो, टाइम पे सो, और डाइट को मॉडिफिकेशन करो। डाइट संबंधित मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब बताऊंगा क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। घर में डंबल पड़े तो उठा लो ना यार, सिंपल पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो, 5-10 मिनट के कर लो, खाने के बाद थोड़ी वॉक कर लो, ठीक है। इससे आपका डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। स्लीप पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया, कॉर्टिसोल के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। और रात को जब भी सो ना, और खाने से पहले 2 घंटे का गैप रखो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा स्ट्रेस कम कर लो, प्राणायाम कर लो, योगा कर लो। क्या जाता है भाई, बाबा रामदेव जी इतना सिखाते हैं, सीखो। प्राणायाम योगा से बहुत अच्छा फायदा पड़ता है। बैठे बैठे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से मसल्स मजबूत होती है। प्री डायबिटीज़ में चावल का अवॉइड करनी है, चीनी अवॉइड करनी है, और रोटी मैं तुम्हें बताता हूँ मिलेट जोड़ के लेनी है, वो लेनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता है। खाने को टुकड़े कर करके खाओ। अरे गुड़ खाएगा, गुड़ तो नॉर्मल है, गुड़ में मीठा तो होता ही नहीं। अरे भाई गुड़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, गुड़ है, बूरा है, मिश्री है, ये नहीं खाना बिल्कुल। कोई आएगा अरे ठीक है शक्कर बंद कर दी, गुड़ खा ले, गुड़ में क्या हो गया, नहीं, ये तो और ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ शुगर है, नहीं खाना, अवॉइड करना है। चलो मैं आगे रोटी के बारे में बताता हूँ। रोटी में फ्रेंड्स मिलेट्स ऐड करिए, ठीक है। मिक्स आटा होता है, मिक्स आटा खाने की कोशिश करिए। रोटी और चावल अवॉइड करिए। मैदा शुगर को स्पाइक करता है, मैदा अवॉइड करना है। जौ, चना, सोया, मिस्सी, इस तरह का मिक्सचर बना के ये रोटी खाइए आप, ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। इसका जो नॉन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और इससे आपकी डाइट हेल्दी बनती है। खाने में आप थोड़ा सा फैट, घी तेल ऐड करिए। घी तेल ऐड करने से फ्रेंड्स का डाइजेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे होता है, स्लो होता है, ठीक है। और शुगर बॉडी में धीरे धीरे बढ़ती है। अब मैंने आपको कहा, आप कोई सा भी बाजार में जाके कोई सा भी फ्रूट जूस पी लो। फ्रूट जूस तो ये हो गया कि डायरेक्ट ही अपन ने 6 संतरे लिए, 6 संतरे का जूस बना लिया और डायरेक्ट उसको पी लिया। अरे भाई डायरेक्ट उसको पी लिया, 6 संतरे खाने में तो टाइम लगता है, और जूस तो क्या अपन 30 सेकंड में पी गए। तो अब डायरेक्ट आपके बॉडी में शुगर चली गई, पेट में शुगर चली गई, वो डायरेक्ट आपके ब्लड में सर्कुलेट कर जाएगी। तो अगर आप जैसे उसके अंदर थोड़ा सा फैट मिला लेंगे, जैसे घी मिला लेंगे, तो इससे शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि शुगर कल्प्रिट है, शुगर और मैदा कल्प्रिट है, फैट कल्प्रिट नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा फैट ले सकते हैं। राइस आपको पसंद है, आप ठीक है राइस खाते हैं, तो राइस में आप थोड़ा सा घी और सब्जी डाल के ले लो ना फ्रेंड्स। उसमें मटर डाल लो, गाजर डाल लो, बीन्स डाल लो, उसको बढ़िया दलिया बना के खा लो, उसको बढ़िया अच्छी सी उसके राइस का आप मिला के खाओ, अच्छा फायदा करेगा आपको, ठीक है। और स्टार्ची फ्रूट्स कम खाने, जैसे आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है, इसको भी आप घी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। 2 फ्रूट्स आप खाइए, क्यों नहीं खाइए, जरूर खाइए। फ्रूट्स में बहुत फ़ायदा करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तरबूज का, मैंगो का, सीताफल का, अंगूर का। ये मत खाओ ना, एप्पल खा लो, पपीता खा लो, सिट्रस फ्रूट्स खा लो, ये आपको अमरूद खा लो, इससे फ़ायदा पड़ेगा। डायरेक्ट फ्रूट जूस मत पियो, फ्रूट जूस बहुत नुकसान करते हैं, सारा फाइबर इसका निकल जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। चाय कॉफ़ी लो ना, घी शक्कर कम लो, सॉरी चाय कॉफ़ी के अंदर आप वो लीजिए, शक्कर कम लीजिए, शक्कर से आपको ठीक रहेगा, शक्कर डालो ही मत, ठीक है। विदाउट शुगर लो आप उसको। आप वेजिटेबल जूस लो ना, वेजिटेबल जूस बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है, बॉईल करके लो, इससे आपके शुगर में काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा, ठीक है। पर आप वेजिटेबल जूस और सूप ले सकते हो, पर जूस नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी तरफ से आज आपको मैंने प्री डायबिटीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज दे दी है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर लगेगा, आपको इससे नॉलेज भी मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं एक अलग अंदाज में बोल रहा हूँ, मेरा समझाने का थोड़ा आज अलग अंदाज है, पर आपको अच्छा लगेगा। जब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक होम्योपैथी। नमस्कार।